तो बताया कि गवर्नमेंट में भी धूते आते हैं, भी क्यों लगा दिया? जैसे उस दुनियावी गवर्नमेंट में धूते आते हैं, वैसे इस ब्राह्मणों की दुनिया में भी धूते आते हैं। इधर भी बुद्ध रूपी पांव रखा हुआ है, उधर भी बुद्ध रूपी पांव रखा हुआ है। दो नावों में पांव रखते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते हैं। अपनी गवर्नमेंट की बात दूसरी गवर्नमेंट को बताना, इसको कहते हैं धूते धूतियां। वो कितना नुकसान कर देते हैं। क्या पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है कि नहीं हिल जाती? पता है, बहुत नुकसान कर देते हैं ये धूते धूतियां। उनको ऐसे जो धूते धूतियां बनते हैं, उनको बड़ी कड़ी सजा मिलती है। क्या कहा? साधारण सजा नहीं, कैसी सजा? बड़ी कड़ी सजा मिलती है। और जब बड़ी कड़ी सजा मिलेगी तो पदवी बहुत नीचा हो जाएगा या हल्का नीचा होगा? बहुत नीचा पद हो जाएगा, उनका पद बहुत नीचा हो जाएगा। बाहर की दुनिया वालों से टैली किया, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में किसका पद बहुत नीचा हो जाएगा? है किसका? आखिर यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस की दुनिया है, एडवांस की ईश्वरीय गवर्नमेंट है, और वो बेसिक ब्राह्मणों की आसुरी गवर्नमेंट है। दोनों गवर्नमेंट के बीच में किधर धूते धूतियों की बात बताई? अरे है? हाँ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनमें बड़े से बड़ी धूती बता दी। कौन? इधर की सारी बातें उधर बताई। किसने बताई? वो शख्स बताने वाला तरफ इशारा किया जो इधर की ब्राह्मणों की दुनिया में पूरे परिवार की गहरी से गहरी जानकारी रखती है। कौन? कौन है वो? एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में गहरी से गहरी पारिवारिक जानकारी अंदरूनी रखने वाली कौन आत्मा है? जिसने बड़े लंबे समय तक बाप के परिवार में रह करके बच्चों को जन्म भी दिया है, पालना भी की है। कौन है? जगदम्बा। तो बताया उस गवर्नमेंट में ऐसा धूती का काम करने वाली किन किन विशेष आत्माओं की बुद्धि खराब कर देती? गंगा, जो भक्ति मार्ग में बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं है? ज्ञान सुनाने वालों में कौन सी नदी का नाम बहुत प्रसिद्ध है? गंगा नदी का नदी। जिस गंगा नदी को जगत पिता अपने सर पर धारण करते हैं, उसकी बुद्धि खराब कर देती है। और ब्रह्मपुत्री, उसकी भी बुद्धि खराब करती। और गंगा के साथ यमुना तो मिली हुई है ही नहीं, तो सारी नदियां मिलकर के सागर में टकराती हैं। क्या अभी ये हिसाब बनने वाला है? गंगा सागर का मेल होगा, लेकिन मेल होने से पहले टक्कर होगी। एक तरफ से नदियों का विशाल जल और दूसरी तरफ से सागर का विशाल जल टकराएगा
और ऊंची ऊंची लहरें इकट्ठी हो जाती हैं, दीवार खड़ी कर देती हैं विघ्नों की। लोगों को समझ में ही नहीं आता सच्चाई क्या है। एक तरफ से नदियों का जल उछाल मारता है और दूसरी तरफ से सागर का जल उछाल मारता है, और जल का क्या खड़ा हो जाता है? जल की विघ्नों की दीवार खड़ी हो जाती है और कोई को समझ में नहीं आता है। और वो मेला 1-2 दिन नहीं, पूरे महीने तक चलता है। उसको कहते हैं गंगा सागर का मेला। किसका मेला? गंगा सागर का मेला। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार, ये अंतिम मेला होता है। इस अंतिम मेले के बाद आखिरी टकराते टकराते सारी नदियां सागर में समा जाती। लेकिन इससे पहले वो धूते धूतियों का काम चलता है, जो 2 गवर्नमेंट के बीच में बड़ी भारी लड़ाई करा देते हैं। वो 2 गवर्नमेंट की लड़ाई शास्त्रों में प्रसिद्ध है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की लड़ाई। क्या कहा? दोनों वंशियों में बड़े बड़े धूते धूतियां पड़ी हुई हैं। उन धूते धूतियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेटर। क्या कहते हैं? ट्रेटर। ट्रेटर भी कहते हैं, और भी कोई अक्षर है, बाबा को याद नहीं आ रहा। भगवान वाचे ना, फिर भी भगवान वाचे है भागवत। क्या भागवत नाम क्यों रखा है? उसमें विशेष कहानी है, जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो है गोपियों को भगाने की कहानी। गीता को उतने प्यार से नहीं सुनते, उतना मजमा भी नहीं लगता, थोड़े लोग सुनते हैं। और भागवत को सुनने के लिए तो कितना मजमा लगता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही है ना। है कहाँ की यादगार? ये संगम युग की शूटिंग काल की यादगार है, कि भगवान जब आते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं तो बहुत थोड़े लोग सुनते हैं, और फिर जब भागवत शुरू होती है तो बड़ी चकचक समाज में मची जाती है। मीडिया में, अखबारों में, टीवी चैनल्स में चकाचक चकाचक, ये भागी वो भागी, इनका इंटरव्यू लो उनका इंटरव्यू लो। सीबीआई में भी बमचक मच जाती है। भागवत भागने वालों की कहानी, उसमें है भगवान के वर्षंस। क्या? भागने वाली गोपियां भागती, और एक तरफ भगवान की वाणी भी चलती, भगवान के वर्षंस भी निकलते। ये है महिमा। क्योंकि जो भगवान के वर्षंस निकलते हैं वो है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान माने जानकारी। कई की जानकारी? झूठ की? नहीं नहीं, सत्य की जानकारी। सत्य में भगवान कौन है? एक है या अनेक है? सत्य तो एक ही होता है, बाकी तो सब झूठ ही झूठ।
जब आता ही है कलयुग के अंत में, तो कलयुग के अंत में सारी दुनिया झूठ होगी, झूठ करने में झूठी होंगे कि सच्चे होंगे? सच्चे खंड सतयुग में सब सच्चे, और कलयुग के अंत में सब झूठे। 300 400 साल 500 साल पहले तुलसीदास ने कह दिया था। में क्या होता है? झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। सब कुछ, सारी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं सारा झूठ ही झूठ करते हैं। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है क्या है? क्या बोला? मेरा ही झूठ, झूठ है झूठ, सच की रत्ती नहीं। ये आकासुर बकासुर जो बकबक करते हैं, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं अक के फूल की तरह, बहुत छोटे पार्टधारी हैं। क्या ये सब ब्रॉड ड्रामा भी? अक के फूल की तरह दुर्गंध छोड़ने की, ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं, व्यक्तिगत ग्लानि। हिरण्याकश्यप क्या मत्था मारे, तो कोई भी आस नहीं रहती है क्या? अब तुम्हारी इनमें, इन बातों में, क्षण भंगुर बातों में जो दुनिया खलास होने वाली है, ये देह भी खलास होने वाली है कि नहीं? ये पुरानी देह बनी रहेगी है? नहीं बनी रहेगी। अभी तो देखो दुनिया वाले क्या क्या बोलते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। क्या क्या रिसर्च करते हैं? अरे ये जो तुम दूध पीते हो ना, वो ऋषि मुनि कहते थे धारोश दूध जो होता है ना, तुरंत का दूहा हुआ, और तुरंत दूहा और तुरंत पी जाओ। क्या जो बर्तन है उसमें छन्नी डाल के रखो, दूहते जाओ और गिलास में डालते जाओ और पीते जाओ, बस वो दूध ही अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद स्वास्थ्य। और जितनी ज्यादा देर हो जाएगी रखे रखे, उतना दूध क्या होगा? दुनिया की हवा लगेगी और क्या होगा? दूषित हो जाएगा। और वो तो स्थूल दूध की बात हुई। तुम्हारा तो कौन सा दूध है? तुम्हारा तो ज्ञान दूध है। तो ज्ञान दूध भी है, ज्ञान दूध भी डायरेक्ट जो निकलता है ब्रह्मा के मुख से, वो ज्यों का त्यों पी लिया और हजम कर लिया तो ज्यादा फायदेमंद है। या फिर बाद में जब निश्चय बुद्धि बनेंगे कि पता नहीं ये ब्रह्मा का मुख है, भगवान बोलते हैं कि शैतान बोलता है, हमको बरगलाता है, तन मन धन स्वाहा कर दो, विद्दू बनाता है? तो देखो, तो फिर तो अनिश्चय बुद्धि हो गई ना। तो दूध कौन सा हुआ है? ताजा दूध हुआ, तुरंत धारोश दूध पिया है, या कैसा पिया? तो बासी दूध पिया, 1 घंटे हो गया, आधा घंटे हो गया, 10-20 मिनट हो गया, तो भी तो कहेंगे ना दूषित हो गया ना, दुनिया की हवा लगेगी नहीं? अरे इस ज्ञान दूध को भी जितना जितना दुनिया की हवा लगती जाती है, जो ब्रह्मा के मुख, ब्रह्मा नहीं परम ब्रह्म के मुख से निकलता है, उसको दुनिया की जितनी हवा लगेगी उतना कैसा होगा? ज्ञान भी सतो प्रधान से सतो सामान, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनेगा या नहीं बनेगा? दुनिया की हवा लगकर बनता जाता है। तो देखो, तुरंत का तुरंत निश्चय किया और तुरंत पिया और तुरंत पचाया। उसे की तो बात ही क्या है? ताकत देगा या नहीं देगा? बहुत ताकत देगा। तो देखो, वो स्थूल दूध में, स्थूल महलमाड़ियों में, स्थूल दुनिया में जो खलास होने वाली क्षणभंगुर दुनिया, उसमें तो तुम्हारी कोई आस है। तो देखो, बाप कहते हैं कि
जगन्नाथ भंडारे में फिर क्या चाहिए? कम से कम, है कम से कम क्या चाहिए? कितना चाहिए? जो 500 करोड़ की परवरिश हो सके बिना मांगे। है? क्या मांगे? रोटी दाल नहीं, क्या मांगे? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की मांग की बात है। रोटी दाल और पैसों रुपयों सोना चांदी के मांगने की बात नहीं है। तो बताया कि क्या करना पड़े? आत्मा बनना पड़े। पहली बात आत्मा रख दी। अरे ये तो बड़ी ऊंची बात बताई थी, आत्मा बनेंगे तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। चलो, बाप बताते हैं कि मेरे बच्चे तो भूख नहीं मर सकते। क्या पुरुषार्थ करने के लिए चाहे अकाल पड़े, दुकाल पड़े, अतिवृष्टि हो जाए, लगातार वृष्टि होती रहे, तो भी मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। है? हाँ, तो कम से कम सादा भोजन तो चाहिए। है? तो बताई दिया। क्या बताई दिया? बच्चे, सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल और आलू। हाँ, आलू खूब पैदा होता है कहीं भी, और थोड़ा डालो ढेर सारा पैदा होता है। और ये जो चीजें हैं ना, खास खास 2 चावल और दाल। अच्छा, पानी पानी दाल बना दो, कोई हर्ज नहीं। वो चने की दाल थोड़ी सी डाल दो छाछ में, पतली पतली में, एकदम बढ़िया कड़ी बन जाएगी। तो दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन है। ये खाएंगे हैं, ये बुद्धि पक्की बनेगी तो क्या होगा? अरे अच्छी चीजें मिलेंगी तो भरपेट खा जाएंगे, और 36 प्रकार के भोग मिलेंगे तो लक खा जाएंगे, और फिर खूब नींद आएगी। और सादा खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे या अच्छा पेट भर गया, पेट बस रहने दो। थोड़ा खाएंगे या ज्यादा खाएंगे? है? और थोड़े में ही काम चल जाए। तो बताया कि पूर्व की सभ्यता जो है ना, वो सबसे अच्छी सभ्यता, क्योंकि पश्चिम में जो श्रीनाथ दरबारे में जो क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाले श्रीनाथ जी महाराज है ना, सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा। हाँ, क्रिश्चियंस जो है ना, वो कृष्ण को बहुत फॉलो करते हैं, और कृष्ण जी महाराज क्रिश्चियंस को बहुत फॉलो करते हैं। जो क्राइस्ट आया, तो बच्ची इन बातों में समझने के लिए दूरंदेशी बहुत चाहिए, बहुत समझ चाहिए। सारा दिन जब इस विचार सागर मंथन में रहें, जैसे ये देखो बाबा है ना, देखो बाबा जानते हैं कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाबा चलाते हैं, नहीं। विचार सागर मंथन, क्या आत्मा ने विचार सागर मंथन किया? बाबा ने विचार सागर मंथन किया। किया किसने? अरे वो विचार सागर मंथन करने वाला था कौन? है? कौन था? मन विचार करता है ना, तो कोई मन वाला होगा ना, है? पावरफुल मन वाला होगा या कमजोर मन वाला होगा? मन माने दिल, कमजोर दिल वाला होगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ? कोई जिंदगी की बड़ी ठोकर लगेगी तो हार्ट फेल हो जाएगा। और पावरफुल दिल वाला होगा, अरे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तो हिलने वाला नहीं है। नाम ही रख दिया, देखो ध्रुव तारा मिशन। हाँ, तो अब समझे कि वो विचार सागर मंथन करने वाला कौन था? है? तो जरूर कोई मुखिया है, मुख्य है,
कि ऐरा गहरा सत्तु को नत्थु गहरा सब कोई होंगे? नहीं। तो बात यह है बच्चे विचार सागर मंथन करने के लिए बच्चों की है, जो विचार सागर मंथन करके नई नई अच्छी अच्छी युक्तियां निकालते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा ने जो सुनाया, बाबा मुरली में सुनाते हैं ना, बस वो ही रिपीट करते रहे, नई बात कुछ भी ना बतावे तो नहीं। विचार सागर मंथन का नाम बड़ा बाला क्यों है? इसीलिए बाला नाम वाला है कि बाबा ने जो सुनाया उस सुनाए हुए को विचार सागर मंथन करके बहुत विस्तार कर दे, व्याख्या कर दे। उसका क्या नाम ही रख दिया? सांख्य। संग माने संपूर्ण, आख्या माने व्याख्या, माने एक एक शब्द की चुन चुन करके सारी व्याख्या कर दे डिटेल में। तो देखो, जो नई नई अच्छी अच्छी युक्तियां निकालते रहे तो बहुत डिटेल की बातें निकलेंगी ना। बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा ने जो सुनाया वो ही सुनाई दिया। बाबा ने जो सुनाया उसके पीछे भी तो मेहनत तो करनी चाहिए ना, विचार सागर मंथन करने की है। जो पॉइंट निकली है उस पॉइंट को निकालना, विस्तार करना है। देखो, शास्त्रों में तो, भारत के जो शास्त्र हैं उनमें तो बहुत नाम वाला है। किस नाम से, किस रूप से? सागर मंथन हुआ है। दिखाते हैं कि देवताओं ने भी सागर मंथन किया, असुरों ने भी सागर मंथन किया। तो असुर आसुरियत के पॉइंट निकालते हैं और जो देवताएं हैं वो देवताई गुणों के पॉइंट निकालते हैं। तो देखो, असुरों को क्या पसंद आया? शराब आई निकली असुरा, तो उन्होंने सुरा ले ली, उन्हें शराब चाहिए। वारुणी आई तो ले ली, और वो क्या नाम, वो आई है, वो क्या होती है, नाच गीत गाने वाली है, तो ले ली। तो देखो, जिसको जो अच्छा लगा वो ऐसा उसने पॉइंट अपने मुआफिक निकाला। बाप कहते हैं रतन अनेक प्रकार के होते हैं, ऐसे भी रतन होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे पुखराज, जो माला बनाते हैं तो कीमती कीमती रतन उसमें डालते हैं, एक से एक अच्छे, लेकिन उसके साथ एक पुखराज भी जरूर डालेंगे। क्यों? ताकि उन्हें रत्नों की वैल्यू का सही सही पता चल सके। हाँ। तो ये रतन निकालना, ये ज्ञान सुनाना, समझे ना, इसको कहेंगे विचार सागर मंथन। तभी बाबा कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे जब भी कहां भी जाते हो तो बैठ करके पहले विचार सागर मंथन करो, और जो नई बात, नया पॉइंट निकले उसे लिखो, है? क्यों? कि लिख लेंगे तो पक्का हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं। ओम शांति। तो राम वाली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद रंगमंच पर आती है शूटिंग पीरियड में,
और जो कुछ भी ज्ञान सुनती है, जो मुरलियां सुनती है, वो सारी मुरलियां मनन चिंतन मंथन करके रिसर्च करने का स्वभाव है। क्या? और रिसर्च में तो क्या बताया जाता है? जो रिसर्च के स्टूडेंट होते हैं ना, बीए एमए की पढ़ाई पढ़ने के बाद उनको रिसर्च का काम दिया जाता है, तो उनको बताया जाता है कि कोई बात की रिसर्च करनी है, खोज करनी है, तो एकदम रूट में चले जाओ। क्या? जड़ पकड़ो उसकी कहां से। तो वो आत्मा तो आते ही ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों की बात पे ध्यान नहीं देती, सीधा किस बात को पकड़ लेती है? किस पे ज्यादा ध्यान देती है? आदम पे ज्यादा ध्यान दे। हाँ, तो आदम वाली तो आत्मा ही है। दादा लेखराज में ध्यान देती है तुम्हारा है। मूल पुरुषार्थ क्या है? मैं कौन हूं? तो वो तो सभी को पता चल गया, मैं बिंदु आत्मा हूं। मुरलियों पे ज्यादा ध्यान देती है। क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारों के पास वो ज्ञान नहीं है जो रूट में है। तो रूट कौन है बेसिक नॉलेज का? ब्रह्मा बाबा जड़ है ना। तो वो मुख से निकली हुई मुरलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके गहन अध्ययन करके कितने साल लगते हैं? 5 साल। हाँ, 69 से 76 तक। 69 तो गया, क्योंकि 5 दिसंबर को तो उसको पक्का होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो दिसंबर तो खत्म हो गया ना 69 का। तो 70 से लेकर के 76 तक कितने साल हुए? 76 में पूरा ही जोड़ लो। कितने साल हुए? 7 साल हुए। उस 7 साल में वो परिपक्व स्टेज में मुरलियों के तंत्र को पकड़ लेती है। और तंत्र को पकड़ने के बाद वो अपनी आत्मा को पहचान लेती है या नहीं पहचानती है? क्या पहचानती है? कि मैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी रूपी रंगमंच का बीज रूप बाप हूं। वो ज्ञान का सार क्या रह जाता है सतयुग में? देवताओं की बुद्धि में तो ज्ञान होता नहीं। क्या सार रह जाता है? ज्योति बिंदु आत्मा। वो बिंदु है बीज और सारी सृष्टि है विस्तार। भक्ति है विस्तार और ज्ञान है सार। बाप सार भी बताते हैं और जो मंथन करने वाली आत्माएं हैं विस्तार में भी ले जाती है। ज्ञान इतने विस्तार को पाता है कि एक एक आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सारी उसमें बनी। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा और एक एक के 84 जन्मों की कहानी जब विस्तार में आती है तो ज्ञान कितना विस्तार को पा जाता है।
हम जानते हैं हर एक आत्मा तो 84 जन्म नहीं लेती। बहुत आत्माएं तो ऐसी है जिनकी संख्या बहुत है, एक जन्म ही लेती, फिर भी उनके जीवन का विस्तार कितना है, हिस्ट्री बन जाती है। ये सार में समाना और विस्तार में जाना, ऐसी प्रैक्टिस बनानी है कि 1 सेकंड में सार में आए और 1 सेकंड में विस्तार में पहुंच जाए। जो जितना सार में टिकने वाला है उतना ही विस्तार में टिकने वाला होगा। 1 सेकंड में सार में टिकेगा तो 1 सेकंड में विस्तार में जाएगा। इतनी क्षिप्र गति बुद्धि की होनी चाहिए। इसलिए बताया कि परम धाम कोई ऊपर नहीं है, परंतु तालमेल ज्ञान की बातों का बैठा ही नहीं सकते। तो ये सब बातें हैं जो इतनी खुशी तुमको पैदा करती हैं, वो बाप आकर के बताते हैं। तो जितनी ये नॉलेज वंडरफुल है जो बाप आकर देते हैं, एक बाप से ये नॉलेज मिलती है, ये नॉलेज तुमको और किसी से दुनिया में मिल ही नहीं सकती। वंडरफुल नॉलेज, वंडरफुल बाप, वंडरफुल देने वाला और वंडरफुल बच्चे लेने वाले भी कोई साधारण बच्चे हैं नहीं। वंडरफुल बाप के वंडरफुल बच्चे। कैसे वंडरफुल है? गुणों में भी सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं से आगे आगे जाने वाले, और अवगुणों में भी सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वालों से लेकर के जो 0 कला बन जाते हैं, उन सब के बीच में सबसे जास्ती अवगुण वाले हैं कि नहीं? हाँ, इसलिए तुम बच्चों के लिए ये गायन है। कौन सा गायन है? एक संस्था बाबा ने बताई ना, कौन सी संस्था? निर्गुण बालकों की संस्था। तो वो तुम्हारी यादगार है क्या कि जो कहते हो और गैर से समझते हो। अभी तुम ऐसे समझते हो कि मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शिव बाबा आप ही तरस पर हुई, आपके अलावा और हमारे ऊपर कोई तरस अब खाने वाला ऐसे दुनिया में है नहीं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ये मालूम पड़ा है, और पवित्र बनते रहेंगे, मूत पलीती बनते रहेंगे, चाहे कर्मेंद्रियों से, चाहे वाचा से, चाहे वाइब्रेशन से। अब ये तो हैं सारी अभी की बातें। फिर वो दुनिया वाले तो उन्होंने जैसे अज्ञान काल मिलिट्री वगैरह में ले गए। भले वो भी जिस्मानी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो। वो जो कहते हैं ना अंडरग्राउंड मिलिट्री, उनकी तो जिस्मानी अंडरग्राउंड, मिट्टी में चले जाते हैं, जमीन के अंदर, और तुम तो मिट्टी से बाहर आ जाते हो आत्म की स्थिति में, कि देह की मिट्टी में रहते हो, है नहीं? तो तुम भी जैसे अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, है यानी एकदम देह रूपी मिट्टी में भ्रकुटी के अंदर। ये उत्तम अंग है ना, उत्तम अंग माथा, उसमें
ये भ्रकुटी है। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी का नाम है भ्रकुटी। तो तुम उस समय बैठे हो, कोई देखे तो जान थोड़ा ही सकता है कि आत्मा की स्थिति में है या देहभान में है। इन आंखों से देखने से पता चलेगा नहीं। यानी कोई अंडरग्राउंड, कोई धरती के नीचे कोई नहीं जाते हैं, तुम आत्मा, यानी तुम तो गुम हो जाते हैं। और वो लोग देह को छुपाए देते हैं अंडरग्राउंड में, मिलिट्री वाले, उनको कहा जाता है अंडरग्राउंड। और तुम क्या होते हो? अरे तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो ना, तुम भी गुम हो जाते हो। कहां गुम हो जाते हो? अरे बाप की याद में लीन हो जाते हो। तो गुम हो गए ना। कोई क्या जाने किसकी याद में गया है? देह के संबंधियों की याद में गया, देह के पदार्थों की याद में गया, कोई जानेगा? कुछ नहीं जान सकता। ये सही बातें हैं ना। तो इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड। यानी कोई न कोई भी है, दुनिया में कोई भी पहचान नहीं सके तुम्हारी आत्मिक स्टेज को। कोई भी समझ नहीं सकता इन बातों को, क्योंकि इनकॉग्निटो का अर्थ तो बाबा ने समझाया ही है कि तुम गुप्त हो। वो तो शरीर को गुप्त कर देते हैं। तो हवाई जहाज उड़ता रहे, उन्हें पता ही नहीं चलता मिलिट्री कहां है। पता चलता है नहीं। तो तुम गुप्त हो। देखो तुम्हारी याद बाप की कितनी गुप्त हो जाती है। और दुनिया में तो कोई बाप को जानते ही नहीं है। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में डुबो दो, फिर निकालो। एक बूंद भी कीचड़ की उसमें नहीं ठहरेगी। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण बुद्धियोग अपना एकाग्र करने की प्रैक्टिस करते हैं जीवन में सच्चाई से, भले प्रैक्टिस करने के टाइम 20 बार, जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला 20 बार गिरता है, 20 बार उठ जाता है, हिम्मत हार जाता है? अरे साइकिल सीखने वाला गिरता है बार बार तो हिम्मत हार जाता है? नहीं। इसलिए गायन है, हिम्मत हारे हार है, हिम्मत जीते जीत। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे जितना हिम्मत करते हो, भले माया उतना प्रबल रूप से तुम्हारा मुकाबला करती है, तो भी तुम अगर हिम्मत करते हो, एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो, तो बाप 20 कदम नहीं 100 कदम आगे तुमको बढ़ करके सहयोग देता है। तो उसको हारा हुआ कहेंगे? कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन की बात है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को जीतने के लिए मन को कंट्रोल करना है। मन प्रबल इंद्रिय है, इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है। इंद्रियों का नहीं ले पाए तो ये तपस्या हो गई। आत्मा को तपाया जा रहा है। वो तो सुधारने के लिए जेल में डाल देते हैं, शरीर को जेल में डाल देते हैं।
बाबा कहते ऐसे यहाँ जेल में डालने की कोई बात नहीं है। क्या? ये आत्मा को एकाग्र करो। कहाँ? भ्रकुटी के मध्य में, माना अपने घर में कैद कर दो। आत्मा को कहाँ कैद कर दो? नजर बंद कर देते हैं ना घर में, बाहर नहीं निकलने देते, कहीं आने जाने नहीं देते, हो कुछ रसद खाना पानी अंदर आने नहीं लेंगे, नहीं देंगे, तो फिर वो तकलीफ होगी ना। जैसे कोई किले में रहती है सेना किसी राजा की, चारों तरफ से किसी दूसरे राजा ने किले को घेर लिया और महीनों घेरे रहा, घेरा डाल करके, न कुछ रसद आने देता है न जाने देता है, तो सब क्या करेंगे? भूख मरेंगे ना। तो ऐसे ही आत्मा को जो आदत पड़ी हुई है कर्मेंद्रियों के द्वारा सुख भोगने की, बाहर का सुख भोगती है ना कर्मेंद्रियों से, तो वो रसद बंद कर दी। क्या? अपने ही घर में बंद कर दिया, रसद बंद, अपने किले में बंद हो जाओ। ये भी भ्रकुटी एक किला हो गया ना आत्मा का। तो ये बेहद का पुरुषार्थ करो और ये कोई दूसरा न करे, अपने आप ही अपना जेल में डालने का दंड दो। क्या? कहाँ जेल में? है जो बिंदु रूप आत्मा है उसको भ्रकुटी के मध्य में कैद कर दो, भागने न पाए इधर उधर। क्या? नहीं तो आत्मा संकल्पों से भी भाग जाती है। अगर इधर उधर भागते रहे संकल्पों से तो कोई फायदा नहीं, फिर उसको योगी नहीं कहेंगे। अगर मन से भी आत्मा इधर उधर भागती है तो भोगी कहेंगे या योगी कहेंगे? है भोगी। तो भोगी है तो पाप कर्म बनेगा कि नहीं? वाइब्रेशन खराब करेगा या अच्छा बनाएगा? खराब वाइब्रेशन बनाएगा, तो दूसरों को भी तकलीफ होगी। तो ये बताया कि जब तक दवाई नहीं करेंगे तब तक बीमारी से नहीं छूटेंगे। वो है दुनियावी दवाई और ये है बेहद की दवाई, बेहद के बाप वैद्य के द्वारा। वैद्यनाथ है ना, उनकी यादगार भी है ना वैद्यनाथ। तो वो रिकॉर्डधारी आत्मा में सबसे जास्ती वशीकरण मंत्र भरा हुआ है, जो सारी सृष्टि को महाविनाश के काल में अपने वश में कर लेता है। तो ये मन मना भव वशीकरण मंत्र है। कौन देता है? अरे कौन देता है? देने वाला कौन? अरे ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ऊपर वाला न किसी को कुछ देता है न किसी से कुछ लेता है। वो ज्ञान का अखूट भंडारी भी है, तो भी ये कोई नहीं कह सकता कि वो देता है। हाँ, लेने वाले लेते हैं, कोई ज्यादा ले लेता, कोई कम, कोई मध्यम। तो मन मना भव का वशीकरण मंत्र ऊपर वाला सुप्रीम गॉड फादर नहीं देता आत्माओं का पाप। वो जिसमें प्रवेश करता है वो वशीकरण मंत्र देने वाला बनता है। पहले था नहीं। क्या? वशीकरण मंत्र माने योग की पावर, योग बल। पहले नहीं था, पहले नहीं था, फिर कैसे आ गया? गीता में लिखा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
हे अर्जुन, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन, ये वशीकरण मंत्र की पावर, योग बल की पावर, विज्ञान की शक्ति, 5 तत्वों के विज्ञान की शक्ति नहीं, भौतिक शक्ति नहीं, पंचभूतों से बनाई हुई भौतिक शक्ति। कौन सी शक्ति? आत्मिक शक्ति, अध्यात्म शक्ति। अधिमाने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर की शक्ति जागृत करने के लिए अभ्यास करना पड़े। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? देहभान को त्यागो, देहभान को भूलो। क्या याद करो? मैं ज्योति बिंदु, निराकार, अविनाशी आत्मा हूं, जिसमें मन बुद्धि की पावर भरी हुई है। ये प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो धीरे धीरे ही होगी। हाँ, कोई स्टूडेंट्स क्षिप्र गति वाले होते हैं, कोई धीमी गति वाले होते हैं। जो क्षिप्र बुद्धि होते हैं वो तीव्र गति से धारण कर लेते हैं, लेकिन जो आत्मा की चैतन्य शक्ति बुद्धि है, मन बुद्धि, उसको सक्रिय बनाने के लिए, तीव्र बनाने के लिए ये वशीकरण मंत्र है, योग बल। किससे योग लगाना है? उस निराकार शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम गॉड फादर से तो जो उसका आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा है, वो ही पावर ले पाता है पूरी ज्ञान की। दूसरे बच्चे कोई ज्ञान की इतनी पावर ले ही नहीं पाते। उनमें वो संस्कार ही नहीं है जन्म जन्मांतर के। कौन से संस्कार? ज्ञान के संस्कार। ज्ञान माने जानकारी की संस्कार। काय की जानकारी? सत्य की, असत्य की? सत्य की जानकारी। समझते हैं कि ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। तो बाप भी यही बात समझाते हैं, और बाप कोई को दोष भी नहीं देते हैं। ये तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है, ऊपर से नीचे उतरना ही है। और हमको पतित से पावन बनाना ही है। तो ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। वो सभी गुरु लोग तो तुमको डुबोते हैं, मैं तुमको पार लगाता हूं। वो तो अपन को भगवान कह करके बैठ करके अपनी पूजा कराते हैं। उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है।
ये अनादि बना बनाया खेल है, कोई को दोष भी नहीं दे सकते और इसमें कोई की निंदा की भी बात नहीं है। ड्रामा है, ड्रामा में पार्टदारी होते हैं, कोई को राजा महाराजा का पार्ट मिलता है, कोई को गधे का पार्ट मिलता है, तो अपना अपना पार्ट तो बजाना ही है। दोष या निंदा की कोई बात नहीं है। अभी तो तुमको ज्ञान मिल गया है, तो ज्ञान की निशानी क्या है? ज्ञानी की निशानी है ड्रामा अच्छा लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए ड्रामा के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझना चाहिए कैसा वंडरफुल ड्रामा है, कितने एक्टर्स हैं, आत्माएं कितनी छोटी छोटी होती है और हर एक आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बात समझाने की है, समझेंगे तो समझा सकेंगे, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं है। वो शंकराचार्य बैठे अपनी पूजा कराते हैं, ये तो रंग है। वास्तव में पूजा किसकी होनी चाहिए है? पवित्र की पूजा होनी चाहिए। और इस पतित दुनिया में पवित्र तो कोई है ही नहीं। जिसका जन्म ही अपवित्रता से हुआ है, उसका आदि मध्य अंत सारा ही अपवित्र कहेंगे। क्योंकि लेफ्टिस्ट और आधे हैं राइटियस। जो राइटियस हैं बुद्ध, शंकराचार्य हैं और गुरु नानक और आर्य समाज। ये राइटियस क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देते हैं। और वो लेफ्टिस्ट क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को कोई महत्व नहीं देते। ब्रह्मचर्य माने है आत्मा की जो शक्ति है, रज और वीर्य है मनुष्यों में और स्त्रियों में, वो शक्ति जितनी ज्यादा सुरक्षित रखी जाए जीवन में, उतना ज्यादा श्रेष्ठता बनी रहेगी। और जितना उसे खर्च कर देंगे, उतना भ्रष्ट बुद्धि बन जाएगी। बुद्धि श्रेष्ठ बनने और बुद्धि भ्रष्ट बनने का सारा मदार उस शक्ति के ऊपर है। और वो शक्ति इस द्वापर युगी द्वैतवादी दुनिया में कर्मेंद्रियों का कर्म के करने की जो महत्वता ज्यादा देते हैं, उनको वो स्थूल शक्ति प्राप्त होती है। रज और वीर की जो इन आंखों से स्थूल में देखने में आती है। लेकिन जो दुनिया स्वर्ग की थी, सतयुग त्रेता, जहां रामकृष्ण का राज्य गाया जाता है, वहां ये स्थूल ताकत देखने में भी नहीं आती थी। वो शरीर के अंदर देवताओं में वो सूक्ष्म शक्ति ज्ञान इंद्रियों की शक्ति थी। जो ज्ञान इंद्रियां ऊपर की हैं, तो वो शक्ति ऊपर ही रहती थी। लेकिन